Good morning, students. How are you? I hope that you all are fine and doing your work and attending your class regularly. We have also studied lesson number first of EVS. हमने अपने EVS का लेसन फर्स्ट कंप्लीट किया था, एन एक्सटेंडेड फैमिली. इसमें हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है. On previous day, I have given you tick the correct option, question number A and question number D. D का हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था एंड थर्ड ऑल्सो. थर्ड क्वेश्चन तक हमने D का कंप्लीट कर लिया था. आई होप दैट you have completed these questions in your fair notebook. इनके क्वेश्चंस आंसर आपने फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे. नहीं अगर किए हैं तो आपको करना है वर्क, फेयर नोटबुक में करना है और बहुत ही अच्छे से करना है, पेंसिल को शार्प करके. ठीक है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ D. व्हाट डिफरेंट वर्क्स have to be done in a family. इनके जो वर्क हैं, इनके जो आंसर की है, एंड सेंड थ्रू द व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएंगे आंसर की. और उसमें आपको क्वेश्चन आपको लिखना होगा. आंसर्स मैंने लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 D लगा के क्वेश्चन नंबर 4. इसका जो आंसर है, डिफरेंट मेंबर्स परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स इन ए फैमिली. एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग कार्य करते हैं. फादर अर्न्स मनी, पिताजी जो है पैसे कमाते हैं. मदर मैनेजेस द हाउस, मम्मी जो है वो घर की व्यवस्था को बनाए रखती है. एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द होल फैमिली, और पूरे परिवार का ध्यान या ख्याल रखती है. एंड चिल्ड्रन ले ए हेल्पिंग हैंड इन देयर पेरेंट्स वर्क, और बच्चे भी क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज who are maternal paternal relatives. Maternal, those who are related to your mother. Paternal, parents or relatives related to your father. ठीक है. मैच द फॉलोइंग भी हमने इस आंसर की में दिया हुआ है. मैच द फॉलोइंग इस फर्स्ट देखिए. फर्स्ट स्कूल, पहला विद्यालय क्या होता है एक बालक का, इट्स फैमिली, परिवार होता है. तो फर्स्ट स्कूल के सामने फैमिली लिखना. आपको जिगजैग शेप में या फिर नंबरिंग डाल के मैच नहीं करना है. आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिखना है, जैसे मैंने आंसर की में आपको दिया है. फादर अर्न्स मनी, मदर मैनेजेस द हाउस, एल्डेस्ट मेल मेंबर, head of the family, family values, child's personality. Okay, you have to do this work in fair notebook. ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा और आपको अच्छे से नोटबुक में करना है. So we have completed our first lesson of EVS. Now let's come on the second chapter of EVS. अब हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. गेम्स, ए सोर्स ऑफ फन एंड रिक्रिएशन. गेम्स, खेल जो है वो एक आनंद का और मनोरंजन के स्रोत होते हैं. खेल हमारे आनंद का और मनोरंजन का स्रोत होते हैं. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किस प्रकार के गेम्स हम खेलते हैं, कैसे वो हमें आनंद देते हैं, किस किस टाइप के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, मनोरंजक कार्य हम करते हैं. घर पे आप किस प्रकार के गेम खेलते हैं, नेबरहुड में यानी पड़ोस में आप कैसे गेम खेलते हैं. एट स्कूल यू ऑल्सो प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स. शायद आप स्कूल में भी अलग प्रकार के गेम खेलते होंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. हम सब खेल खेलना पसंद करते हैं.
गेम्स खेल होता है, प्ले खेलना, हम सब गेम खेलना पसंद करते हैं। वी प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स एवरी डे, हम प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के गेम खेलते हैं। द फन दैट वी हैव इन आवर फ्री टाइम इज़ नोन एज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मनोरंजन, रिक्रिएशन क्या होता है हिंदी में? मनोरंजन कहते हैं। तो व्हाट इज मनोरंजन है क्या? रिक्रिएशन है क्या? द फन, जो आनंद, दैट वी हैव, जो कि हम उठाते हैं, जो आनंद हम उठाते हैं, इन आवर फ्री टाइम, यानी हमारे खाली समय में, जब हमें कोई काम नहीं होता तो खाली समय में हम जो आनंद लेते हैं कोई चीज़ करने का, उसे मनोरंजन कहते हैं। टाइप्स ऑफ गेम्स एंड रिक्रिएशन, खेल के प्रकार और मनोरंजन के प्रकार। क्या क्या प्रकार हैं खेल खेलने के, मनोरंजन करने के? वी एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट होम, हम आनंद उठाते हैं विभिन्न प्रकार के गेम्स का, स्पोर्ट्स का। इन स्कूल, घर पर, विद्यालय में, एंड इन आवर नेबरहुड, और हमारे पड़ोस में, नेबरहुड पड़ोस में। देर आर ऑल्सो वीडियो गेम्स ऑन, बहुत सारे वीडियो गेम भी आप खेलते होंगे PSP पे। व्हाट इज़ PSP? प्ले स्टेशन पोर्टेबल होता है, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स आप बहुत सारे खेलते होंगे, आपको पता है। एंड पूल टेबल्स, पूल टेबल गेम्स क्या होता है? गेम्स ऑन, गेम्स जो ऑनलाइन आप खेलते हैं, पूल टेबल्स, जिनमें जनरली बॉल्स का यूज में होता है। पूल गेम्स में जनरली 16 बॉल्स आप काम में लेते हैं, 2 to 5 प्लेयर्स इसमें खेल सकते हैं। एंड बंजी, BUNGEE, बंजी जंपिंग टू एंजॉय। बंजी क्या होता है? बंजी एक कॉर्ड होता है दैट स्ट्रेचेज, एक ऐसा रस्सी होता है जो कि खींचती है और दोनों तरफ जिसके हुक होते हैं। तो आप जंपिंग भी करते होंगे। तो इस तरह के कई गेम आप घर पर और आपके आस पड़ोस खेलते हैं। प्लेइंग प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज, गेम खेलने से हमें रिलैक्सेशन भी होता है, यानी आराम भी मिलता है, विश्राम भी मिलता है। एंड एक्सरसाइज, और हमारी इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है, हमारा अभ्यास भी हो जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, गेम क्या है? एक प्रकार का मनोरंजन है। दैट हेल्प्स यू टू अनविंड एंड यूज योर एनर्जी, जिससे आप अपनी एनर्जी को खुल के काम में लेते हैं। अनविंड खोलना, अपनी एनर्जी को खोल के काम में लेते हैं। एंड यू ऑल्सो यूज़ योर एनर्जी, और अपनी एनर्जी को पूरी काम में लेते हैं। इससे आप अनविंड हो जाते हैं, पूरा का पूरा शरीर अनविंड हो जाता है, खुल जाता है, रिलैक्स फील करता है। देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के कई प्रकार हैं। लाइक म्यूजिकल नाइट शोज़, रात को जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, नाइट म्यूजिकल शोज़ आपने देखे होंगे। संगीतकार लोग संगीत गाना बजाना करते हैं, लोग ऑडियंस उनका आनंद उठाते हैं। एंड फूड फेस्ट, व्हाट इज़ फेस्ट? ये होता है बहुत ही एक्सटेंडेड लेवल में होता है, काफ़ी विस्तृत होता है, जिसमें अबंडेंट फूड जो है, प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है, भोजन की दावत जो लोग देते हैं, फूड फेस्ट कहते हैं उसको। सर्कस शोज आपने देखे होंगे, फेयर्स, मेले में गए होंगे आप। तो ये सब क्या है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, मनोरंजन के प्रकार हैं। देर आर ऑल्सो स्पोर्ट्स कैंप्स ऑर्गेनाइज वेयर पीपल कैन एंजॉय एंड लर्न एडवेंचर स्पोर्ट्स। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स कैंप भी लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, जहाँ पे लोग आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं, और बहुत सारे जोखिम भरे स्पोर्ट्स भी उनको सीखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेनरिंग है, माउंटेन पे चढ़ना है, ऐसे एडवेंचरस गेम होते हैं।
दीज प्लेसेस आर मीटिंग ग्राउंड्स टू मेक मोर फ्रेंड्स। तो ये जो स्पोर्ट्स कैंप होते हैं, गेम्स वगैरह हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स कैंप्स वगैरह जो हमारे लिए मीटिंग ग्राउंड तैयार करते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे अपने दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक साथ बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं गेम खेलने के लिए, तो हम अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं। गेम्स एट स्कूल, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ गेम्स एट स्कूल। विद्यालय में आप कौन से गेम खेलते हैं? स्तापू, होप स्कॉच। स्तापू क्या है? होप स्कॉच कहा जाता है इसको इंग्लिश में। इट इज ए पॉपुलर आउटडोर गेम प्लेड वाइडली बाई गर्ल्स अक्रॉस वेरियस रीजन्स। ये एक लोकप्रिय आउटडोर गेम है जो घर के बाहर खेला जाता है, चार दीवारी के बाहर खेला जाता है, जो कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में खेला जाता है। मोस्टली गर्ल्स के द्वारा खेला जाता है, लड़कियां खेलती हैं स्तापू। दिस गेम कैन बी प्लेड बाई एनी। ये गेम जो है कोई भी This game can be played by any number of players in a predefined sequence। एक ही पहले से तैयार किया गया एक सीक्वेंस होता है, उसमें कितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स खेल सकते हैं, यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं होता है स्तापू में। दिस गेम इज नोन बाय वेरियस नेम्स। ये गेम अलग अलग नाम के द्वारा जाना जाता है, लाइक टिक्कर बिल्ला। टिक्कर बिल्ला इन नॉर्थ में कहते हैं, उत्तरी भारत में टिक्कर बिल्ला। चिपरी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? चिपरी कहा जाता है। कीत कीत इन वेस्ट बंगाल में इसका नाम है कीत कीत, स्तापू का। नेक्स्ट टाइप ऑफ गेम इज स्टेचू। व्हाट इज स्टेचू? आपने बहुत सारा स्टेचू गेम खेला होगा। एक प्लेयर बोलता है स्टेचू, तो वो स्टेचू हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, फिर अचानक से अटैक करता है। इट इज वंडरफुल गेम ऑल्सो प्लेड एज फ्रीज एंड अटैक। ये कि बहुत ही रोमांचकारी गेम होता है जिसको फ्रीज एंड अटैक के तौर पे भी खेला जाता है। दिस गेम ग्रेटली इम्प्रूव्स द एक्टिंग स्किल्स ऑफ मिमिंग एंड कमिंग अप विथ आइडियाज ऑन डाइम। तो ये क्या होता है? ग्रेटली इम्प्रूव्स द एक्टिंग स्किल ऑफ मिमिंग। मिमिंग क्या होता है? इशारों से बताना, इशारों से समझाना, उसे माइमिंग कहा जाता है। तो ये माइमिंग की जो स्किल है, इशारों से समझाने की कला को बढ़ाता है। एंड कमिंग ऑफ विथ आइडियाज़ ऑन डाइम, यानी कोमल स्मॉल छोटे छोटे रूप में हम छोटे छोटे आइडियाज़ हमारे दिमाग में इससे आते रहते हैं। स्टैचू इज वन ऑफ द गेम्स प्लेड इन स्कूल्स एंड पार्टीज। स्टैचू एक ऐसा गेम है जो जनरली स्कूल्स में खेला जाता है और पार्टीज़ में भी खेला जाता है। वेरेवर ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन गेट टुगेदर, जहाँ कहीं बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, स्टैचू खेलने लग जाते हैं। देर आर मैनी मोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट वी प्ले थ्रू आउट द डे इन स्कूल। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जो हम पूरे दिन भर स्कूल में खेलते हैं। वी लर्न टू प्ले सम ऑफ दीज अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर पीटी टीचर। ये जो गेम्स हैं इनमें से कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हमारे पीटी टीचर के दिशा निर्देश के अनुसार खेले जाते हैं। गाइडेंस, दिशा निर्देश। पीटी फिजिकल ट्रेनिंग जो टीचर होता है, पीटी टीचर आपका स्कूल में, वो आपका सिखाता है। अदर गेम्स दैट वी प्ले आर जस्ट फॉर फन। और भी गेम हम जो खेलते हैं वो जस्ट हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं, हमारे आनंद के लिए होते हैं। समटाइम्स पार्टिसिपेंट्स फाइट ड्यूरिंग द गेम। कभी कभार क्या होता है, खेल खेलते समय उसमें जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो भाग लेते हैं लोग, उसमें पार्टिसिपेंट कहा जाता है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और द ऑडियंस शाउट एट देम, और दर्शक लोग उन पे चिल्लाते हैं। ऑडियंस दर्शक जो देखने वाले हैं गेम।
ऑफन देयर इज़ ए क्वेल, जनरली क्या हो जाता है, ऑफन जनरली वहाँ बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। इफ़ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर नॉट इनफ, अगर खेल खेलने के जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स टूल्स जो हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं, इनफ पर्याप्त नहीं होते, तो पार्टिसिपेंट लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। एंड देयर आर मोर चिल्ड्रन टू प्ले द सेम गेम, और बच्चे ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट्स कम हैं, तो भी लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। द पीटी टीचर एक्ट्स एज ए रेफरी और एम्पायर, तो आपका जो पीटी टीचर है स्कूल में, उसका क्या रोल होता है, वो रेफरी या एम्पायर का रोल अदा करता है वहाँ पे। एम्पायर रेफरी निर्देशी होता है, निर्देश देने वाला, जिसकी बात सबको माननी होती है। इन सच सिचुएशंस, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ही और सी हैंडल्स द सिचुएशन, जो रेफरी होता है, एम्पायर होता है, आपका पीटी टीचर होता है, वो उस सिचुएशन को, यानी लड़ाई झगड़ा जब होता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, क्वेल होता है, तो वो उसको हैंडल कर लेता है, उसको अपने हाथ में ले लेता है। एंड हेल्प्स द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और बच्चों को क्या समझाता है, रूल्स ऑफ फेयर प्ले, यानी कि न्यायपूर्वक जो हम खेलते हैं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से जो गेम खेलने के रूल्स हैं उनको समझाता है। एंड स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप खेल भावना, तो खेल भावना को वो हमें समझाता है, बच्चों को समझाता है। ओके, कंप्लीट द चार्ट दैट गेम्स यू प्ले इन स्कूल, होम और नेबरहुड, यू हैव टू डू दिस, आप इसे कर लेंगे, अपनी इस बुक में भरना है आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑन द next day. Okay, have a nice day. Do the work in your fair notebook nicely, correctly, attentively. सुनो।